हाय एवरीवन, वेलकम टू बाय सुपर कैट। मेरा नाम है काशवा। सीयूटी यूजी 2027 वाले स्टूडेंट के लिए, अगर आप लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि क्लास 11 से 12 के अंदर आ गए हैं, सीयूटी 27 एग्जाम की प्रिपरेशन करें, तो आपके लिए यहाँ पर न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। 37 सब्जेक्ट है, लेकिन आपको कौन से सब्जेक्ट फिल करने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको नया एग्जामिनेशन पैटर्न पता होना चाहिए। मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद इतने ज्ञानी हो जाएंगे अपना एग्जामिनेशन पैटर्न सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में कि आप दूसरों को भी बता पाएंगे कि भैया ये एग्जामिनेशन पैटर्न है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये है और ये लेना चाहिए, और ऐसी गलती तो मत कर देना सब्जेक्ट लेते हुए। तो यहाँ पर सब कुछ बताने वाला हूं, मतलब डिटेल्ड वीडियो ये होने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीयूटी 27 के एग्जामिनेशन पैटर्न के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर सीयूटी 27 एग्जाम के पैटर्न की बात करोगे, 2027 एग्जाम के पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 सेक्शन होने वाले हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर फर्स्ट सेक्शन की बात करोगे तो यहाँ पर होगा लैंग्वेज सेक्शन, और लैंग्वेज सेक्शन जैसे ही आता है तो यहाँ पर होता है 13 लैंग्वेजेस, और ये 13 लैंग्वेजेस एग्जाम का मीडियम भी होती है और आप इनमें से कोई लैंग्वेज चूज भी कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ द सीयूटी यूजी एग्जाम। यहाँ पर होता है डोमेन टेस्ट। डोमेन टेस्ट आर दोस टेस्ट या फिर डोमेन सब्जेक्ट आर दो सब्जेक्ट दैट यू आर स्टडीइंग इन योर क्लास 12, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। यहाँ पर होते हैं 23 डोमेन सब्जेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर होते हैं 23 डोमेन सब्जेक्ट्स। फिर इसके बाद आता है यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि एकमात्र ही सब्जेक्ट टेस्ट है, और ये डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी या कोर्स के लिए आप टारगेट करेंगे, वहां पर गैट की रिक्वायरमेंट है या नहीं। और गैट के अंदर होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीके एंड करंट अफेयर। तो मोटा मोटा एग्जामिनेशन पैटर्न ये है, लेकिन डिटेल में इसको समझते हैं कि डिटेल में एग्जामिनेशन पैटर्न आखिरकार है क्या। तो सबसे पहले अगर आप बात करेंगे सेक्शन 1 की, जो कि है लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट के अंदर 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस है, जैसे कि असमी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये सभी वो लैंग्वेजेस है जो कि हमारे अंदर, हमारे भाषा, जो हमारे भारत देश के अंदर भाषाएं बोली जाती हैं, हमारी रीजनल लैंग्वेजेस है। यहाँ पर 13 लैंग्वेजेस है और हर एक लैंग्वेज के लिए 50 क्वेश्चंस आते हैं, और आपको 50 में से 50 ही करने हैं। प्लस 5 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, इसलिए हर एक लैंग्वेज टेस्ट के लिए आपको 250 मार्क्स का पेपर होता है, 250 मार्क्स की वो होती है। यहाँ पर 50 क्वेश्चंस करने के लिए 60 मिनट आपको दिए जा देते हैं। एक बार और दोहरा देता हूं, हर एक लैंग्वेज टेस्ट के लिए 50 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, आपको 50 आउट ऑफ 50 करने होते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन प्लस 5 मार्क्स का होता है, इसलिए 250 मार्क्स का एक लैंग्वेज हो गया। और यहाँ पर -1 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और ये 60 मिनट का एक लैंग्वेज टेस्ट होता है। अब आगे अगर हम बढ़े, फिर आता है हमारा डोमेन टेस्ट। बहुत जल्दी जल्दी समझाऊंगा जिससे कि आपका बहुत ज्यादा समय ना जाए। डोमेन टेस्ट, यहाँ पर 23 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। पहले ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन अब 23 है। 23 डोमेन सब्जेक्ट, हर एक डोमेन सेक्शन के लिए या हर एक डोमेन टेस्ट के लिए 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 50 आउट ऑफ 50 करने। तो इस हिसाब से 250 मार्क्स का आपका डोमेन टेस्ट होगा, क्योंकि +5 का एक क्वेश्चन होता है, +5 मार्क्स का, -1 की नेगेटिव मार्किंग, 60 मिनट दिए जाते हैं आपको ये 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आखिरकार ये डोमेन टेस्ट हैं कौन कौन से, जैसे साइंस की बात करेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिर मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर। ठीक है, फिर है आपका कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, एनवायरमेंटल स्टडीज, जियोलॉजी या ज्योग्राफी। आता है कॉमर्स की बात, तो कॉमर्स में क्या, अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमिक्स, और आपका हो गया यहाँ पर बिजनेस स्टडीज। ठीक है, फिर है आपका ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स वाले सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी या जियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। फिर है कुछ अदर सब्जेक्ट, जैसे कि फाइन आर्ट्स हो गया, विजुअल आर्ट हो गया, कमर्शियल आर्ट हो गया, इसमें पेंटिंग वगैरह ये आता है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में डांस, ड्रामा ये सब आता है, म्यूजिक, होम साइंस हो गया, नॉलेज, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस इन इंडिया, मास या फिर मास कम्युनिकेशन, मतलब मास मीडिया या फिर मास कम्युनिकेशन, फिजिकल एजुकेशन, एनसीसी या योगा। इस तरीके से कुल मिलाकर 23 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। आपको कौन से डोमेन सब्जेक्ट लेने चाहिए डिपेंड करता है कौन सा यूनिवर्सिटी या कोर्स आप टारगेट करें, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो ये होगा आपका डोमेन सेक्शन। फिर आता है आपका यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आप टारगेट करेंगे, वहां पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए या नहीं चाहिए। वैसे मोर देन 95% कोर्सेज या यूनिवर्सिटीज में गैट की रिक्वायरमेंट मांगी जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के ज्यादातर कोर्सेज के अंदर गैट नहीं है। बस यहाँ पर अगेन 50 क्वेश्चन, 50 आउट ऑफ 50 करने हैं, +5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 250 मार्क्स का पेपर हो गया आपका, और 60 मिनट आपको दिए जाते हैं। -1 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। दुर्भाग्यवश यहाँ पर बोर्ड एग्जाम की तरह नहीं है, यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग दी जाएगी अगर आप लोगों ने कोई सवाल का आंसर गलत दे दिया है। यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर क्वांटिटेटिव एबिलिटी या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप बोल लीजिए, रीजनिंग एबिलिटी या रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग बोल लीजिए, और होता है आपका जीके एंड करंट अफेयर, ये आपका आता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हो गया सेक्शन नंबर 3।
क्या अब सब्जेक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? अभी तक हमने 37 सब्जेक्ट देख लिए हैं। इन 37 सब्जेक्ट में आपको क्या चूज करना है? तो सबसे पहले तो एक लैंग्वेज चूज कर लीजिए। जैसे ही आप एक लैंग्वेज चूज करते हैं तो आप खुद भी ये जान लीजिए, जिसको आप बताने जाएंगे उसको भी ये बताना कि भाई कुछ यूनिवर्सिटीज है जैसे जीजीएस आईपीयू यूनिवर्सिटी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, ठीक है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, काफी सारी ऐसी यूनिवर्सिटी इंग्लिश को ज्यादा तवज्जो देती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जितनी भी है इंग्लिश को ज्यादा तवज्जो देती हुई आपको दिखाई देंगी, तो इसलिए इंग्लिश लेना जरूरी है। यहाँ पर आप लीजिए इंग्लिश। तीन डोमेन कौन से लेने हैं? तीन डोमेन आपको आपकी क्लास 12 के ही लेने हैं। सारी यूनिवर्सिटी, लगभग सारी यूनिवर्सिटी बोलती है कि बच्चा कोई और डोमेन लेने का दुस्साहस ना करे, वही डोमेन सब्जेक्ट है जो कि आपके क्लास 12 में है। चाहे आप एक साइंस के स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट है, आप बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी दिल्ली टारगेट करें, तब भी आपको आपकी ही क्लास 12 का डोमेन सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। यही एक क्राइटेरिया है। इसके बाद जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, अगर आप लोग अपने ऑप्शंस इंक्रीज करना चाहते हैं, इन केस अगर आप डिटरमाइन है कि आपको उन कोर्स या कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस वही है, जहां पर गेट नहीं चाहिए तो आप गेट को स्किप कर सकते हैं। और एक लैंग्वेज प्लस 4 डोमेन, यहां पर क्या होना चाहिए? इंग्लिश लैंग्वेज और 4 डोमेन होनी चाहिए। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंग्लिश प्लस 3 डोमेन की रिक्वायरमेंट ज्यादातर कोर्सेज के अंदर है। अगर आप 4 डोमेन के अंदर एपियर हो जाते हैं तो फिर बेस्ट ऑफ 3 का स्कोर उठाया जाता है और इस तरीके से आपके एडमिशन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आई होप मैंने आपका बहुत कम समय लिया और ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और वीडियो रिवाइंड कर लेना, या फिर कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई और टॉपिक से रिलेटेड सीयूटी 2027 के आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और हाँ, आप लोग 63632863 नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं टू हैव अ कॉल विद आवर एक्सपर्ट, या फिर आप डिस्क्रिप्शन फील्ड पिन कमेंट में जो भी फॉर्म दिया गया होगा उसको फिल कर देना। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी काउंसलिंग होगी इन केस अगर आप सीयूटी 2027 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच।